नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नेपाल में सत्ता संभालते ही बालेन शाह ने ऐसा एक्शन लिया है जिसने पूरे सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। दरअसल नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के बाद अब नई सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और पीएम बालेन शाह ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जेनजी आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ उसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। बालेन शाह के आदेश के बाद पुलिस ने केपी शर्मा ओली को भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके निवास से हिरासत में ले लिया है। केपी शर्मा ओली के अलावा पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान केपी शर्मा ओली ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। वहीं इस कार्रवाई से पूरे देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसे एक बड़े राजनीतिक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की ओर से इस गिरफ्तारी को कानून की प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। मौजूदा गृह मंत्री सूडान गुरुंग ने साफ कहा कि ये किसी तरह की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं बल्कि न्याय की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बरकरार है और चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ आरोप है तो जांच और कार्रवाई होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारियां एक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुई है। इस रिपोर्ट में सितंबर 2025 में हुए जेनजी आंदोलन को दबाने के लिए ओली और उनके सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। बालेन शाह की नई सरकार ने सत्ता संभालते ही इस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, जिसके तुरंत बाद ये गिरफ्तारियां हुई। नेपाल में सितंबर 2025 में युवाओं का गुस्सा तब फूट पड़ा था जब ओली सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देशव्यापी बैन लगा दिया था। इसके अलावा युवा 20.6% की हाई बेरोजगारी दर, भ्रष्टाचार और नेपो बेबी ट्रेंड के जरिए दिख रहे अमीर गरीब के अंतर से नाराज थे। इस आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कुल 77 लोगों की जान गई थी और अरबों रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था। इसी आंदोलन के दबाव के कारण मार्च 2026 में समय से पहले चुनाव हुए, जिसमें बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी वादों के दम पर बहुमत हासिल की। इस चुनाव में 9,15,000 नए वोटर्स जुड़े थे, जिनकी औसत उम्र 25 साल थी। युवाओं के इसी भारी समर्थन ने बालेन शाह को सत्ता तक पहुंचाया और अब उनकी सरकार पुराने मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी बीच नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर पहले से ही संवेदनशील माहौल बना हुआ है। सूत्रों की माने तो केपी शर्मा ओली के हालिया बयानों को नेपाल सरकार ने न सिर्फ विवादास्पद माना है बल्कि उसे देश के कूटनीतिक हितों के खिलाफ भी बताया है। इसी के चलते सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लेने का फैसला किया। प्रधानमंत्री बालेन शाह के इस कदम को नेपाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यह फैसला साफ करता है कि नई सरकार विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद नेपाल में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ओली के समर्थकों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस घटना का असर आने वाले दिनों में नेपाल की राजनीति पर साफ दिखाई दे सकता है। अगर जांच होती है और नए खुलासे होते हैं तो इससे कई और बड़े नेताओं पर भी असर पड़ सकता है। वहीं अगर विपक्ष का विरोध तेज होता है तो सरकार के लिए स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल कुल मिलाकर केपी शर्मा ओली और रमेश लेखी की गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो नेपाल की सत्ता, विपक्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच नए समीकरण तय कर सकता है। काठमांडू में हुआ ये सीमित लेकिन प्रतीकात्मक विरोध इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। एक तरफ सरकार इसे न्याय की कार्रवाई बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष से राजनीतिक बदलाव कह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्रवाई नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी और आने वाले दिनों में इसका असर किन नेताओं पर पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।